अब नए अंदाज में न्यूज तक मैं हूं कीर्ति और मेरे साथ समझिए हर खबर। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इससे जो पेंडेमिक का कोर्स है निश्चित रूप से उसमें बदलाव आएगा। पहले डेल्टा था, अब डेल्टा को ये रिप्लेस करने जा रहा है और 60 से अधिक कंट्रीज में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ गए हैं। कोरोना वायरस ने लगभग पिछले 2 सालों से आतंक मचा रखा है। अब तक इसके कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं, लेकिन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में पाए गए इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अब भी डाउट बना हुआ है कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और इंसान को ये कितना खतरा पहुंचा सकता है। लेकिन अब दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने इसके बारे में कुछ जरूरी बातें बताई हैं। अभी तक जो भी WHO का डाटा हमारे पास आया है, साउथ अफ्रीका का या दूसरा यूरोप से जो डाटा आया है, उसके अनुसार ये पेशेंट बहुत हल्के लक्षण के साथ आते हैं। और हमने भी 20 जो पेशेंट हमारे पास आए हैं अभी तक, पहले दिसंबर से और अभी तक, उनमें हमने देखा है कि सिर्फ 2 पेशेंट ऐसे थे जिनको लक्षण थे। 18 पेशेंट को बिल्कुल कोई भी लक्षण नहीं थे, यानी कि एसिम्टोमेटिक थे, ना बुखार था ना रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थे और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। खाली उनका RT-PCR पॉजिटिव था और जब हमारे पास उनको अस्पताल में भर्ती किया आइसोलेशन वार्ड में और हमने फर्दर टेस्टिंग की उनकी, तो उनमें पाया गया कि उसमें ओमिक्रॉन है, डेल्टा नहीं है। बता दें कि ओमिक्रॉन के 20 मरीज दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन उनमें से 20 में से 10 मरीज बिना कोई दवाई खाए ठीक भी हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिट हुए ज्यादातर मरीजों में संक्रमण के लक्षण भी नहीं पाए गए। ये जो 2 पेशेंट थे 20 में से जिनको लक्षण थे, उनको भी बहुत मामूली लक्षण थे, हल्के लक्षण थे। एक पेशेंट को हल्का बुखार था, गले में दर्द था और हल्का सा उसको वीकनेस महसूस कर रहा था। उसका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल था। दूसरा जो पेशेंट था जिसको मामूली लक्षण थे, उनको लूज मोशन थे और हल्का बुखार था। और दोनों पेशेंट्स हमारे जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने ट्रीट किया और वो पेशेंट 3 दिन में ही स्वस्थ हो गए। अगर इस अस्पताल में एडमिट मरीजों का अब तक का स्टेटस देखें तो पता चलता है कि कोरोना वायरस का ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है। अभी तक ओमिक्रॉन माइल्ड संक्रमण ही कर पा रहा है। 20 में से 18 मरीजों ने दोनों डोज वैक्सीन लगवा लिए थे। जो 2 मरीज थे उन्होंने एक डोज ही वैक्सीन की लगवाई थी। यदि आपने वैक्सीन का दोनों डोज लिया है तो इसका मतलब ये कि आपको ICU में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी, आपको ऑक्सीजन लेवल है वो नॉर्मल रहेगा और आप शीघ्र ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। आपको कोई भी जीवन को खतरा नहीं रहेगा, इसलिए वैक्सीन लेना अति आवश्यक। पहले जब हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ड्रॉप होता था तो हम स्टीरॉइड देते थे, रेमडेसिविर देते थे, ऑक्सीजन देते थे। इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम है, पर ज्यादातर लोगों को ना तो रेमडेसिविर की आवश्यकता है, ना ऑक्सीजन की आवश्यकता है इनको, और ना ही किसी स्टीरॉइड की या किसी एंटीबायोटिक की जरूरत है। ये सारे के सारे पेशेंट स्वतः ही अपने आप ही ठीक होके घर जा रहे हैं। बता दें कि LNJP में अभी कुल 41 मरीज हैं। इनमें से 10 ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं और बाकी सभी RT-PCR पॉजिटिव। इसके अलावा बाकी सभी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे। सावधानी बरतते हुए अस्पताल में पहले ही ओमिक्रॉन के लिए 100 बेड्स कर दिए गए हैं। आगे जरूरत पड़ने पर बेड्स बढ़ा दिए जाएंगे। इसके अलावा अस्पताल में ऑक्सीजन, बेड्स और ट्रेन स्टाफ की भी व्यवस्था की गई है। पूरे भारत में कुल मामलों की बात करें तो बीते 15 दिनों में ओमिक्रॉन ने शतक जड़ दिया है। ये आंकड़ा अब 113 तक पहुंच गया है। इनमें दिल्ली में 22 मरीज हैं, जिनमें से 20 LNJP हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जबकि 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 40 मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है, यानी न्यू ईयर का जश्न फीका पड़ सकता है। वहीं यूपी के मुरादाबाद में 130 ऐसे लोग लापता हैं जिनमें ओमिक्रॉन वायरस हो सकते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।